जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी का नाम है दबाव। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं कहानी। आ गए आप। दरवाज़ा खोलते ही अपने पति राकेश को खड़ा देखकर खुशी चहकते हुए बोली, हाँ आ गया, तभी तो सामने खड़ा हूँ। राकेश भी शरारत से बोला तो खुशी हंस पड़ी। अंदर आते ही सामने बैठक में बैठी हुई कल्पना जी भी बेटे को वापस आया देख बोल पड़ी, आ गया तू, कैसी रही तेरी मीटिंग? अच्छी रही माँ, हमें घूमने के लिए भी काफ़ी वक्त मिल गया था, इसलिए जयपुर की मार्केट में भी चला गया था। राकेश बोला, अच्छा क्या लाए वहाँ से? वहाँ की लहरिया तो बहुत मशहूर है ना। खुशी खुश होते हुए बोली, हाँ हाँ, मेरे सभी दोस्तों ने अपनी अपनी पत्नियों के लिए साड़ी ली तो मैंने भी ले ली। माँ ये देखो, ये साड़ी तुम्हारे लिए और ये साड़ी खुशी के लिए। दो साड़ियाँ बैग से राकेश ने निकाली। एक सुंदर सी हल्के नीले रंग की अपनी माँ के लिए और एक बहुत खूबसूरत गुलाबी साड़ी खुशी के लिए। खुशी तो साड़ी देखकर उछलनी पड़ी, लेकिन कल्पना जी का मुंह तर गया। बस दो ही साड़ियाँ लाया है, अपनी बहनों को भूल गया क्या? बीवी आ गई तो बहनों का हक मारने लगा। राकेश माँ की इस बात पर असहज हो गया। माँ रेखा दीदी और काजल के लिए तो अभी कुछ दिनों पहले ही त्योहार का शगुन गया था, इसलिए तो क्या हुआ? सुन ले बेटा, जब तक मैं जिंदा हूँ अपनी बेटियों के साथ पक्षपात नहीं होने दूंगी। आगे से घर में जो चीज़ बहू के लिए आएगी तो मेरी बेटियों के लिए भी आएगी। आखिर उनका भी अपने भाई की कमाई पर कुछ हक बनता है। सास की बहस सुनकर खुशी की सारी खुशी रफू चक्कर हो गई। राकेश का भी मन बुझ गया। कुछ दिनों बाद खुशी और राकेश की शादी की पहली सालगिरह आने वाली थी। राकेश सोच रहा था कि खुशी को कोई अच्छा सा उपहार दे जो यादगार हो। उसने देखा था कि खुशी के पास सिर्फ दो ही अंगूठियां थी, एक सगाई की और एक ज्वेलरी सेट के साथ की, जो बड़ी होने के कारण खुशी कम ही पहनती थी। राकेश ने एक सुंदर सी रिंग खुशी के लिए बनवा ली। सालगिरह वाले दिन जब राकेश ने खुशी को रिंग गिफ्ट की तो कल्पना जी के बर्दाश्त से बाहर हो गया। राकेश, तू बहू के लिए चुपचाप गहने बनवा लेता है और मुझे बताता भी नहीं। अभी शादी में तो पूरा सेट चढ़ाया था, फिर इतनी जल्दी और गहनों की क्या जरूरत पड़ गई? अरे सिर्फ अपनी बीवी के बारे में ही सोचता रहता है, जैसे तेरी माँ बहनें तेरी कुछ नहीं लगती। मैंने कहा था तुझसे कि घर में कोई चीज़ आएगी तो मेरी बेटियों के लिए भी आनी चाहिए, आखिर उनका भी इस घर पर हक है। अपनी माँ की इस जिद पर राकेश और खुशी स्तब्ध थे। ये भला किस घर का नियम है कि पति अपनी पत्नी को कोई उपहार भी नहीं दे सकता? उस दिन के बाद राकेश खुशी के लिए कुछ लाना चाहता तो भी खुशी मना कर देती थी। घर में कलेश से अच्छा है वो बिना उपहार के ही रह जाए। कुछ दिनों बाद खुशी की बड़ी ननद रेखा अपने मायके आई। कल्पना जी अपनी बेटी को देखकर फूली नहीं समा रही थी। रेखा के गले में नई सोने की चेन देखकर कल्पना जी पूछ बैठी, बेटा इस चेन की गहराई तो बहुत सुंदर है, नई लग रही है। हाँ माँ, अभी कुछ दिनों पहले ही बनवाई है। आपके दामाद को इस बार बोनस मिला था तो उन्होंने दिलवा दी। ननद की बात सुनकर खुशी झट से बोल पड़ी, दीदी तब तो जीजाजी का 2 गुना खर्चा हो गया होगा। खुशी के सवाल पर कल्पना जी और ननद हैरान से उसका मुंह देखने लगी। 2 गुना खर्चा? वो क्यों भाभी? रेखा ने पूछा। दीदी आपकी ननद के लिए भी तो जीजाजी ने चेन बनवाई होगी ना। क्या बेकार की बात कर रही है बहू? ननद को आए दिन कोई सोने की चेन देता है क्या? कल्पना जी खुशी को झिड़कते हुए बोली, हाँ भाभी, भला ननद के लिए चेन क्यों बनवाएंगे? उनको जो देना था शादी में दे दिया। अब ननद के जेवर बनवाने की जिम्मेदारी उनके पति की है, उनके भाई की नहीं। रेखा चिढ़ते हुए बोली, अच्छा दीदी, लेकिन मम्मी जी तो कहती हैं कि बहनों का हक पत्नी के बराबर होता है। घर में कुछ भी आए तो बेटियों का उसमें बराबर का हिस्सा होता है। खुशी की बात पर रेखा अपनी माँ का मुंह देखने लगी। कल्पना जी नजरें चुरा रही थी। रेखा समझ गई
कि उसकी माँ बेटियों के मुंह में भाई भाभी पर नाजायज दबाव बनाकर रखती हैं। वो माँ को समझाते हुए बोली, माँ, हम मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए गहने बनवाना या कुछ लाना वैसे ही बहुत मुश्किल होता है। हमारे मुंह में आकर आप अपने बेटे बहू के साथ ये ठीक नहीं कर रही हैं। माँ, हमें तो मायके से अपनापन और प्यार चाहिए, अपनी भाभी का हक नहीं। आपके हिसाब से तो भाभी सही कह रही है कि मुझे भी अपनी चेन के साथ अपनी ननद के लिए भी एक चेन बनवानी चाहिए, चाहे उसके लिए आपके दामाद को अपनी हैसियत से ज़्यादा खर्च क्यों ना करना पड़े। अब छोड़ना बेटा, मैं तो बस यूं ही कह देती हूँ, अब से नहीं कहूँगी। बस पक्षपात तेरा भाई नहीं बल्कि मैं ही कर रही थी। बहू, तो भी मेरी बातों का बुरा मत मानना। मैं ही भूल गई थी कि मेरी बेटी भी किसी के घर की बहू है। कल्पना जी की बात पर दोनों ननद भाभी मुस्कुरा दी। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।